हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। ये वीडियो बिहार के उन शिक्षकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो NIOS करके बिहार में शिक्षक बने हैं। उनके लिए एक बड़ी खबर है। एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का ये पत्र है और ये प्रेषक इनके हैं विक्रम विरकर, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। और ख़बर ये है कि NIOS को एक बार फिर से NIOS से बहाल शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के बारे में लेटर है। तो बताएंगे इसमें कि क्या NIOS से जो TRE1 उसके अलावे 2, 3 और 2022 में जब छठा चरण की नियुक्ति हुई थी उसमें भी NIOS वाले शिक्षक कार्यरत हैं। तो क्या ऐसे शिक्षकों को एक बार फिर से सेवा से समाप्त करने का आदेश दिया गया है? तो समझेंगे इस वीडियो में। पहले लेटर देखेंगे। ये प्रेषक इनके हैं विक्रम विरकर जी, लिख रहे हैं सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, यानी सभी DO के लिए लेटर है। और इसमें विषय में आगे लिखते हैं कि विज्ञापन संख्या 22/2024 TRE3 के तहत नियुक्त NIOS से 18 माह के DLED कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा समाप्त करने के संबंध में, यानी ऐसे शिक्षकों की बात कही गई है जो TRE3 के माध्यम से सेवा में आए हैं, उनकी सेवा समाप्त करने के बारे में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोटिस दिया है। आगे लिखते हैं, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 TRE3 के कंडिका 2B4 में उल्लेख है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22/3 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु मान्य नहीं होगा। आप देख सकते हैं उस कंडिका को। ये वो विज्ञापन है जिसकी बात कही गई है। ये इसमें लिखा हुआ है कि नोट शिक्षा विभाग के पत्रांक 22/23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। यानी ये TRE3 का विज्ञापन है जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी। परंतु हुआ कि कुछ शिक्षकों की बहाली, कुछ NIOS डिग्री धारकों ने TRE3 में भी अप्लाई कर दिया था और उनकी बहाली हो गई थी, क्योंकि उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आया था कि TRE3 या फिर किसी भी शिक्षक बहाली में NIOS को पूर्णतः वैलिड कर दिया है। तो जब DB हुआ उन लोगों का, तो DB में वो लोग सारे लोगों को जो है वेरीफाई कर दिया गया। अब जो TRE3 की विज्ञापन थी उसमें उन लोगों को हटाने की बात, उसमें भाग नहीं लेने का आदेश था और इन लोगों ने आवेदन कर दिया, चाहे वो जानबूझ के हो या गलती से हो, और इन्हें सेवा में बहाल भी कर दिया गया है। तो अब ऐसे शिक्षकों को, ये होल सभी NIOS शिक्षकों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ TRE3 के शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया गया है। और ये इसलिए जो शिक्षक सेवा में हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप TRE3 के शिक्षक हैं तो हो सकता है कि ये TRE3 NIOS के शिक्षक हैं तो ये न्यूज़ आपको हो सकता है कि परेशानी के आपकी सबब बन जाए। अन्यथा आप अगर TRE1, 2 उसके अलावा 2022 के छठे चरण से नियुक्त NIOS DLED से हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं।